नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारी सेहत पर। बिगड़ा खान पान, खराब दिनचर्या, ज्यादा स्क्रीन टाइम और बेवजह की टेंशन, इन सभी के चलते लोगों में डार्क सर्कल्स की समस्या अब आम हो चली है। डार्क सर्कल एक ऐसी समस्या है जो आज हर एज ग्रुप में लोग फेस कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग इससे छुटकारा पाने के लिए तमाम घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। लेकिन बेफिक्र रहिए, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। अपनी लाइफस्टाइल, डाइट को सुधारना और टेंशन न लेना, ये तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा और क्या ज़रूरी है, ये आप जानिए हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया दिवाकर, मेडिजेनिक्स क्लिनिक शंकर नगर रायपुर से, और आज मैं आपको बताने वाली हूं अंडर आई पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स के बारे में। अंडर आई पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स बहुत ही कॉमनली देखा जाता है और ये कई कारणों की वजह से होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है नींद पूरी नहीं होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती है तो आंखों के आगे घेरे पड़ सकते हैं। अनदर रीज़न जिसकी वजह से ये होता है वो है फैमिलियल टेंडेंसी। अगर आपके पेरेंट्स में डार्क सर्कल्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी उस तरह के पिगमेंटेशन आइज़ के अराउंड दिखें। आजकल कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम और स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से डार्क सर्कल्स भी उस वजह से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने रहते हैं या मोबाइल फ़ोन के सामने रहते हैं तो उससे भी पिगमेंटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका एलर्जीज़। अगर आपकी आंखों से पानी कंटिन्यूस जा रहा है या आपको इचिंग हो रही है आइज़ के अराउंड, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूस रब करते हैं आंखों को, तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। एंड लास्टली एक रीज़न जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है वो होता है कि अगर आपकी बोनी स्ट्रक्चर फेस का ऐसा है जिसकी वजह से आपकी आइज़ के अराउंड एक हॉलो है या आपकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं, तो एक इल्यूजन आता है शैडो की वजह से कि आपकी आंखें के अराउंड आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है, बट एक्चुअली वो पिगमेंटेशन नहीं होता है। वो आंखों का जो ऊपर का शैडो है वो इधर पे गिरता है, जिस वजह से आंखें और आंखों के आसपास की स्किन डार्क नज़र आती है। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। क्योंकि इसके इतने सारे रीजंस होते हैं पिगमेंटेशन के, तो सिर्फ एक कोई भी अंडर आई क्रीम लगा लेने से ये ठीक नहीं होगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अगर फैमिलियल टेंडेंसी है तो फिर आप एक नॉर्मल विटामिन के कंटेनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो ही रहता है क्योंकि वो जेनेटिक टेंडेंसी है डार्क सर्कल्स होने की। अगर आपको किसी भी फॉर्म की एलर्जी है जिस वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है तो आप नोटिस करिए कि आपको आंखों से पानी ज़्यादा जा रहा है क्या, या तो आपकी आइज़ के अराउंड आपको फ्लेक्स या ड्राइनेस नज़र आएगी। ड्राइनेस, इरिटेशन या फ्लेक्स की वजह से पिगमेंटेशन होता है क्योंकि हम उसको कंटिन्यूस रब करते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नियरेस्ट स्किन डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उस चीज़ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आपके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस की वजह से स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहली बात कि एक टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करें। टिंटेड सनस्क्रीन और रेगुलर सनस्क्रीन में डिफरेंस ये होता है कि टिंटेड सनस्क्रीन हमें विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन देती है। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जो कि एक नॉर्मल गैजेट से या नॉर्मल घरों में जो लाइट होती है उससे निकलती है। तो उस सनस्क्रीन को लगाने से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो एक प्रोटेक्शन मिलेगा। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह के विदाउट पावर वाले ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये भी कुछ हद तक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपका वो एक्सपोजर लेवल थोड़ा सा कम होगा। रात में आप विटामिन के कंटेनिंग और माइल्ड कोजिक एसिड या डीपिगमेंटिंग एजेंट कंटेनिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपका इन सभी रीज़न से डार्क सर्कल्स ठीक नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि आंखें धंसी हुई हैं, तो फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और एक फिलर ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए। अभी डर्मल फिलर्स होते क्या हैं? बेसिकली फिलर एक हाइलुरोनिक एसिड नामक मटेरियल से बनता है जो कि एक स्किन का प्रोटीन है जो नॉर्मली हमारे स्किन में होता है। फिलर को हम इस एरिया में डालते हैं जिसको टीयर ट्रफ एरिया बोलते हैं। अगर हम फिलर यहाँ इंजेक्ट करते हैं तो आंखें थोड़ी सी सामने तरफ आती हैं, तो वो जो शैडो इफेक्ट आता है आइज़ का
वो काफ़ी कम हो जाता है। फिलर ट्रीटमेंट एक बार अगर अच्छे से किया जाए तो उसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स टू 1 ईयर तक लास्ट करता है। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप फिलर किससे करवा रहे हैं। आप प्लीज़ ट्राई करें कि एक ट्रेंड इंजेक्टर से ही फिलर करवाएं। अगर इन सारी रीज़नों से आपका डार्क सर्कल्स ठीक होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लेज़र्स भी कंसिडर कर सकते हैं। लेज़र्स क्यू स्विच्ड एनडीएग लेज़र या पिगमेंट लेज़र्स होती हैं, और भी कई ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं जो एक स्किन डॉक्टर के पास आप करवा सकते हैं। उनसे भी आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक ठीक होंगे। कुछ घरेलू चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो है, आप ग्रीन टी बैग्स लगा सकते हो, आप आलू को कद्दूकस करके उसका रस या क्यूकम्बर का रस लगा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें अगर कुछ रिजल्ट देती भी हैं तो वो बहुत टेम्परेरी होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले आप रीज़न पता करें कि आपको डार्क सर्कल्स हो क्यों रहा है और फिर उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराएं। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। प्लीज़ लीव अ कमेंट इफ़ यू लाइक इट। जैसा कि हमने डॉक्टर से सुना कि डार्क सर्कल्स के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके उतने सॉल्यूशंस भी हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इसी के साथ सुनिश्चित करें कि 6 से 8 घंटे की नींद आप रोज़ लें, देर रात तक जागने से बचें। अगर आपको डस्ट, स्मोक आदि से एलर्जी है तो बाहर जाते हुए मास्क ज़रूर लगाएं। स्मोकिंग की आदत छोड़ें। मेडिटेशन या प्राणायाम करें ताकि आपका तनाव कम हो सके। और भी ऐसे हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्वर्मी टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे स्वर्मी टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि।